उत्तरी भारत में मौसम के बदलाव का समय है और इसी समय मौसमी बीमारियां अपना जोर पकड़ती है। एक तो मौसम का बदलाव और उसके साथ में मौसमी बीमारियों का जोर पकड़ लेना, ये सामंजस्य हमेशा प्रत्येक मौसम के परिवर्तन के समय हम सुनते हैं। हर परिवार में मेडिको फील्ड के साथ में भी ये सलाह दी जाती है कि यहाँ आप खान पान का अधिक ध्यान रखने वाले हों, किंतु जब दोपहर के समय आपने कुछ भी ऊनी वस्त्र पहन रखे हैं और पसीने की बूंदें धीरे धीरे भीतर आने लगती है तो ये लगता है कि अब स्वेटर को या जैकेट को उतार कर साइड में रख दिया जाए और हम एक कंफर्ट फील करने वाले हों। वहीं से जो एक ठंडी हवा का झोंका है वो आता है और कहीं न कहीं व्यक्ति को बीमारी की चपेट में ले लेता है। किंतु यही मानवीय स्वभाव है और आप इस स्थिति को हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी जोड़कर देख सकते हैं कि जो सहन शक्ति शुरुआती स्तर पर ही थोड़ी सी बननी चाहिए, वहीं पर व्यक्ति अपना आपा खो देता है और वहीं पर उसको लगता है कि नहीं, मैं स्वाभाविक तौर के ऊपर ही रहूंगा, मैं कोई भी परिवर्तन नहीं चाहता हूं। जब भरपूर सर्दियां हैं तो व्यक्ति पहनने उड़ने का पहले से ही ध्यान रखेगा, वहां कोई भी लापरवाही बरतने वाला नहीं होगा। किंतु जैसे ही ये परिवर्तन सामने आएंगे और वहीं पर हम एक तरह से स्वाभाविक तौर पर उस प्रक्रिया में आ चुके होंगे जो अगले मौसम के बदलाव के साथ में संकेत मात्र है, तो इसी वजह से व्यवस्थित तौर पर जीवन में भी यही स्थिति नजर आती है। हमारा वैवाहिक जीवन आगे बढ़ने की शुरुआत हुई, किसी रिलेशन के अंदर है तो वहां व्यक्ति अगले के साथ में सामंजस्य स्थापित करने के बजाय ये बताता है कि मैं कैसे रहता रहा हूं, मेरी आदतें, मेरी हैबिट्स क्या है और इसी के साथ में आपको जीवन जीना होगा। किंतु वहां सिर्फ एक हल्के फुल्के स्तर पर तथा कथित सहन शक्ति की आवश्यकता है, जिसके साथ में चलते हुए जीवन अपने आप ही अपनी रंगत के स्वरूप में आ चुका होगा। किंतु वहीं जो शुरुआती पेशेंस का लेवल है वो कई बार व्यक्ति खो बैठता है और वहीं पर गलतियों के सारे अंदेशे निकल कर सामने आते हैं। कोई भी क्षेत्र विशेष हो, वहां इनिशियल बेस का जो रिएक्शन है मौसम की तरह ही सामने आए तो हो सकता है कुछ दिन आगे के तकलीफ के निकले और हम यही कहते रह जाएं कि मौसम जब भी बदलता है हमारे लिए बीमारियों के सरोकार लेकर आता है। वहां प्रोएक्टिव रहकर यदि हम थोड़ा सा ध्यान रख जाएं और अपनी सहन शक्ति को बढ़ा दें तो आप देखिएगा काफी हद तक व्यक्तिगत जीवन में भी और मौसमी बदलाव के साथ में भी हम खुद को आगे बढ़ाते चले जाएंगे और बिना किसी भी रोग की स्थितियों के। हम यहाँ 26 फरवरी 2021 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। आज चंद्रमा दोपहर को 12:34 के बाद से ही सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। माघ मास शुक्ल पक्ष अपने चरमोत्कर्ष की ओर अग्रसर है, तो वहीं पर हम शुक्रवार के इस दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। आप देखिएगा कि यहाँ जो पिछले 2 से 3 दिनों से आपके लिए एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल बना हुआ था, आज उससे मुक्त होकर आप आगे बढ़ने वाले होंगे और जो जीवन में आनंद की लहर आनी चाहिए, जिस भी कामकाज के साथ में हो वहां पर कुछ ऐसे पल सामने हो जो आपको रिलैक्सेशन के मोड की ओर लेकर जाएं, वो स्थितियां आज आपके लिए यहां बनी रहेंगी। भाग्य का सहयोग बहुत बेहतर तरीके से आपको प्राप्त है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश की ओर भी स्थितियां बेहतर है, तो वहीं नौकरी पेशा जीवन में कुछ अवसर सामने हैं जिनको पहचान कर आगे बढ़ने की पूरी आवश्यकता है, ये एक प्रमुख आधार। और वहीं वाणी संबंधित कामकाज में भी आपके लिए इंस्टेंट बेस पर यहाँ जो एक कंफर्ट जोन होना चाहिए, जो एक कन्विंसिंग पावर की ताकत होनी चाहिए, वो सब कुछ बेहतर तरीके से मौजूद रहने वाली होगी। यहाँ पर भी आपको किंचित विचलित होने की आवश्यकताएं नहीं। गृहस्थ जीवन के साथ चलते हुए आप संतान पक्ष के जीवन को लेकर कोई भी बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, वहां कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, तो संतान के साथ में संवाद स्थापित करके उसको दूर करने का प्रयास करें। वो क्या चाहते हैं उसी आधार पर उनके जीवन को आगे बढ़ाया जाए, रास्ता दिखाया जाए तो ज्यादा बेहतरी रहेगी। वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर यह देखिएगा कि भूमि संबंधित कामकाज में किसी भी बड़े निर्णय से आपको यहां पर थोड़ा सा संभल कर चलने का प्रयास करना चाहिए। और वहीं जो प्रबंधन संबंधी कामकाज है, जहां आपकी एक्सपर्टीज रही है, वहां पर भी धैर्य को पूर्णकालिक तौर पर स्थापित करके रखिएगा।
पिता के साथ किसी भी कामकाज में जुड़े हुए हैं तो व्यक्ति कई बार एक फ्रस्ट्रेशन के साथ में वो बातें सामने रख देता है जो वो स्वयं भी नहीं कहना चाहता था। ऐसे आधार से आप बचें। और वहीं पर जो पारिवारिक जनों के साथ में, गृहस्थ के साथ में या दोस्तों के साथ संबंधों में छोटी छोटी दिक्कतें और परेशानी आ रही थी, आज हल्की सी फ्रस्ट्रेशन है भीतर, तो आप वहां संवाद के अंदर थोड़ी सी शांति रखें और मन के भीतर के जो तनाव चेहरे के ऊपर आते हैं उससे भी थोड़ा सा बचने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा संबंधों में थोड़ी सी कड़वाहट सामने आ सकती है। यहां जो आप सर्विस इंडस्ट्री संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, तब भी धैर्य के साथ में ही आगे बढ़ने का प्रयास आप कीजिएगा। ये एक निवेदन माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखने वाले हों, आईटी फील्ड के साथ में या फिर टेक्नोलॉजी संबंधी किसी अन्यत्र क्षेत्र विशेष के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, यहां अवसर या फिर कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट की टास्क सामने आती है जो आपको लग रहा है कि अभी इसका पूर्ण होना संभव नहीं है, तब भी आप धैर्य के साथ में वस्तु स्थिति को समझने का प्रयास करें और स्वयं को यही कहें कि परिणाम जो होंगे वो बाद में है, आज कर्म करने का समय है। जो टास्क हमारे सामने आई है उसको हम स्वीकार करते हुए चलेंगे। ये एक बात प्रमुख तौर पर आप ख्याल रखिएगा। वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर देखें कि आपके लिए भाग्य का जो सहयोग है वो बेहतर तरीके से आज मौजूद रहने वाला है, तो वहीं भागदौड़ बनी रहेगी। कई कामकाज के साथ में जुड़ने के अवसर आपके सामने आ सकते हैं। ये भी आप याद रखें कि जो भाइयों के साथ आप कामकाज कर रहे हैं या किसी और मित्र के साथ पारिवारिक स्तर के ऊपर जो कई बार रिलेशन जुड़ जाते हैं उनके साथ कामकाज है, रिश्तों को भी संभालना है और प्रोफेशनल लाइफ को भी संभालना है। हम जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं वहां पर व्यवहारिक दृष्टिकोण को भी पूरे तरीके से आप अपना कर रखने का प्रयास कीजिएगा। लेखन संबंधी कामकाज में महत्वपूर्ण सफलताएं यहां आपका इंतजार कर रही है, तो वहीं आप यदि सर्विस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए किसी भी मेजर बेस के डेजिग्नेशन के साथ हैं, तब भी आपके निर्णय जब काफी हद तक लोगों को और कस्टमर्स को प्रभावित करने वाले हों, उस निर्णय में एक बार पुनः सोचने और विचारने की आवश्यकता रहेगी। ऊर्जा भरपूर है, भाग्य का सहयोग है, किंतु उसमें और क्या बेहतरी सामने आ सकती है, ये जरूर आप ख्याल रखने वाले रहें। ये एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा। तो वहीं ये भी आप ध्यान रखिएगा कि आज के इस समय में चलते हुए भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। स्वास्थ्य में जो मौसम का बदलाव है जिसकी शुरुआत में भी मैंने चर्चा की थी, उससे आप आज भी सावधान रहने का प्रयास जरूर करें। आध्यात्मिक चिंतन इस वीकेंड के साथ में लगातार आपके भीतर अपनी जगह बना रहा है, उस स्थिति और उस स्पंदन को भी महसूस करते आप चले जाइएगा। छोटी छोटी यात्राएं यहां पर लाभ देने वाली होंगी, तो वहीं पर विदेश संबंधी कामकाज में लंबे समय से जो अड़चनें आपको परेशान कर रही थी वहां से भी बाउंस बैक करने के बेस आपके लिए यहां आज सामने है। वहीं कर्क राशि, यहां आज आपको मौखिक संवाद में काफी हद तक धैर्य बनाकर रखना चाहिए। ओवर कमिटेड अप्रोच के साथ में बिल्कुल भी नहीं चलें। कोई टास्क आपके सामने आई है, आपको मालूम है कि यह कार्य इतने दिनों में ही पूर्ण हो सकता है, किंतु हम भरपूर ऊर्जा के साथ में हैं और वही कई बार छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं, उससे सावधान रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। तो वहीं कर्क राशि के जातकों को यह भी ध्यान रखकर चलना चाहिए कि आपके लिए आज के इस दिवस विशेष में चलते हुए जो रिसर्च संबंधी कामकाज होते हैं वो मेजर लेवल के बेनिफिट देने वाले हो सकते हैं। वहां कहीं पर भी आपके लिए रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं है। बैंकिंग संबंधी कामकाज के साथ में चल रहे हैं या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, यहां जो आकस्मिक तौर के ऊपर निर्णय आपको लेने होते हैं वहीं पर आपकी श्रेष्ठता सामने निकल कर आएगी। और यह ध्यान रखिए कि भले ही पर्सनल लाइफ में आज कम समय दिया जाए, प्रोफेशनल लाइफ में पूरे तरीके से एक्टिव रहना लंबे समय का कंफर्ट जोन आपके सामने लेकर आ सकता है। और जो तकनीक संबंधी ज्ञान आप लगातार प्राप्त कर रहे हैं उसके साथ में भी स्वयं को और गहरे से जोड़ने का प्रयास कीजिएगा और आप ये पाएंगे कि जो आपके भीतर के रिफ्लेक्शन है अब आपको इस तथाकथित युग के अंदर भी एक तरह से अपडेट करने वाले अप्रोच के साथ कॉन्फिडेंस देते चले जा रहे हैं। और वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में बेहतर निवेश के माध्यम आज आपके सम्मुख उपलब्ध रहने वाले होंगे।
वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि दोपहर के 12:34 के बाद से जब यहां चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश कर चुके होंगे तो आप जो भी अपने लिए लंबे समय से अटके हुए कामकाज थे वहां पुनः रफ्तार को प्राप्त करने वाले हो सकते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के साथ में किसी डील को फाइनलाइज करने की ओर जाना है, वहां से कोई जवाब ही नहीं मिल पा रहा है। इस समय का सम्यक आधार आपके लिए सहयोग की गतिविधियों को प्रतिध्वनित करने वाला होगा। और वहीं ये ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा जब सिंह राशि में है और सप्तम के साथ में इनका दृष्टि संबंध जुड़ा हुआ है तो यही गृहस्थ जीवन के साथ छोटी छोटी जो परेशानियां चल रही थी उसके समाधान के आधार भी आपके सम्मुख मौजूद रहने वाले होंगे। रचनात्मक क्षेत्र, विशेष कला या फिर आप अभिनय संबंधी क्षेत्र के साथ में जुड़ाव रखते हैं, कोई भी अवसर कॉम्प्रोमाइज के साथ सामने आता है किंतु एक बड़े आधार पर जुड़ने का मौका आपको मिल रहा है, उसको आज आप गंवाइएगा मत, ये जरूर आप ख्याल रखें। और वहीं आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप विकसित करके चलना चाहते हैं तब भी इस समय की स्थितियां आपके लिए बेहतर आधार को निर्मित करने वाली होगी। हालांकि सुबह सुबह के समय यात्राओं को टालना आपके लिए अधिक हितगामी रहेगा जब चंद्रमा कर्क राशि स्थान में ही गमन करने वाले होंगे, और उसी समय थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी ख्याल रखने वाले आप जरूर हों। यहाँ ये भी ध्यान रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति विशेष आपसे शत्रुवत स्थितियों को बारंबार निर्मित करके आपको परेशान करने के स्तर बना रहा था, वहां से भी हमको कॉन्शियस रहकर चलना है। इंस्टेंट रिएक्टिव अप्रोच से जितना हम दूर रहेंगे उतना ही खुद के लिए बेटरमेंट को क्रिएट करते चले जाएंगे। वहीं कन्या राशि, यात्रा संबंधी कामकाज लाभ देने वाले होंगे, तो वहीं अनुशासन की सम्यक स्थितियों को अपने भीतर अपनाकर चलने का प्रयास कीजिएगा। आज आपके लिए कुछ अवसर सामने हैं किंतु उन अवसरों के साथ में संघर्ष जुड़े हुए हैं। उन संघर्षों के साथ में चलते हुए मन के भीतर निराशाएं आ सकती है। ऐसी सारी ही स्थितियों से बचकर हमारे सामने जो क्षण है उसको भरपूर तरीके से यूटिलाइज करते हुए चलना है, ये प्रमुख आधार आप बनाकर रखिएगा। यहां आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी रहेगी, तो वहीं धनागमन के साथ में खर्चे अधिक हैं, धनागमन कम है और खर्चे अधिक हैं, तो वहां से थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है। जो छोटे छोटे क्लैशेस कई बार जीवन में निकल कर आते हैं और परेशानियों के सबब बन जाते हैं, भले ही कलीग्स के साथ में हो या पारिवारिक जीवन में हो, हम कहना वो नहीं चाहते थे जो कह गए हैं। मन के भीतर आकस्मिक तौर पर कोई बात आई और वो जुबान पर आकर रिश्तों को खराब करने वाली हो गई, उससे भी कहीं न कहीं एक दूरी आपको बनाकर रखने का प्रयास करना चाहिए, ये मैं निवेदन आपसे करूंगा। तो वहीं कन्या राशि के जातक इस बात का भी ख्याल रखें कि थायराइड जनित कोई भी रोग या फिर त्वचा जनित कोई भी परेशानी से आप लंबे समय से ग्रसित रहे हैं, तब भी आपको यहाँ पर प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट के साथ में चलने का प्रयास जरूर करना चाहिए। ये भी एक स्पष्ट आधार यहाँ आपके लिए बना रहने वाला है। कन्या राशि के जातकों के लिए यहाँ भूमि संबंधित कामकाज में कहीं न कहीं धैर्य बनाकर रखना भी आवश्यक रहेगा। तो वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम जो कर्मशीलता और भाग्य का सहयोग आपके लिए बना रहा है, आज वो आपके लिए कहीं न कहीं लाभ में परिवर्तित होने वाला होगा, ये एक आधार। वहीं देवी उपासना के साथ में इस दिवस की शुरुआत कीजिएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में महत्वपूर्ण निवेश की ओर जाना भी आपके लिए हितगामी रहेगा। यहाँ पर आप जो दूसरे लोगों के साथ में जुड़कर किसी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, किसी को ऑफर देना चाहते हैं जिससे कि एक पूंजी निवेश की स्थितियां आपके कामकाज के अंदर बने, तब भी सम्यक आधार पर ये समय आपके लिए सहयोग के आधार को निर्मित करने वाला होगा। कहीं पर भी कोई नेगेटिविटी का बेस आपके सामने नहीं है। तुला राशि के जातकों के लिए इसी समय के आधार पर चलते हुए ये भी बात समझने की आवश्यकता रहेंगी कि गृहस्थ जीवन का भरपूर जब सहयोग आपको प्राप्त हो और उनके जीवन की ओर से भी सुखद खबरें आपको मिल रही हो, तो उस ऊर्जा का पूरे तरीके से यूटिलाइज करते हुए बड़े निर्णय की ओर जाने में, जैसे कि कोई फ्लैट की पोजीशन लेनी है, कोई और स्थिति की तरफ जाना है, जहां मन में उहापोह चल रही थी, संदेह के घेरे थे, उससे मुक्त होकर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं तो मेजर लेवल की रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपके साथ में जुड़ती चली जाएंगी। भाग दौड़ रहेगी किंतु उसी भाग दौड़ के साथ मन की संतुष्टि का आधार भी आपके लिए बना हुआ है।
आप इस बात पर भी पूरे तरीके से गौर कीजिएगा कि सोलर संबंधी या प्रकाश संबंधी किसी भी कामकाज या एसेसरी को रिलेट करते हुए किसी भी वर्क प्लेस के साथ में आपका जुड़ाव है। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाने का प्रयास आप कीजिएगा, वहीं से नाम की ख्याति भी बढ़ती चली जाएगी। वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम यहां आज ये दिन सुकून की स्थितियों को लेकर आएगा। भाग दौड़ से दूर हटकर जब व्यक्ति अपने साथ में जुड़ता है, अपनों के साथ में जुड़ता है और कहीं न कहीं इस प्रकृति के साथ में जुड़ता है जिससे वो बना है, वहां सारी ही स्थितियों से वो कहीं न कहीं अपने भीतर एक तरह से सकारात्मकता के संप्रेषण भी प्रस्फुटित करता चला जाता है। ये एक प्रमुख आधार आपके सामने है। तो वहीं आज शारीरिक स्तर के ऊपर आप स्वयं को किसी न किसी स्पोर्ट्स के साथ जोड़ने का प्रयास करें या कोई ऐसी गतिविधि के साथ में आप स्वयं को जोड़ें जिससे कि हम कहीं न कहीं एक ऊर्जा के भीतर के स्तर को महसूस करने वाले रहें। जो अपनी फिजिकल कैपेबिलिटीज होती है उसको पहचानने की समय दर समय आवश्यकताएं होती है, जिससे कि हम कहीं न कहीं अपने भीतर कोई भी संदेह के साथ में है शारीरिक स्तर पर, उससे भी मुक्त होने का आधार बना सकते हैं। यहां भूमि संबंधित बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। तो वहीं पिता के स्वास्थ्य का ख्याल आज आप रखिएगा। यदि दूरी बनी हुई है तब भी वार्तालाप होती रहे, ये एक प्रमुख आधार यहां स्पष्ट तौर पर आपको अपने भीतर रखना चाहिए। तकनीक संबंधी कामकाज में जो आपने एक्सपर्टीज हासिल की है वो कहीं न कहीं पॉजिटिव रिफ्लेक्शन के साथ में सामने आने वाली होगी। वहीं धनु राशि, यहां भाग्य का सहयोग बहुत बेहतर तरीके से आपको प्राप्त रहने वाला है। तो वहीं छोटी छोटी बातों के साथ में जो मन मुटाव निकल कर आ रहे थे घर परिवार में, वो भी दूर होंगे। आपको यहां पर कोई भी नया अवसर मिलता है तो उसका भी फायदा उठाते हुए चलिएगा। कामकाजी जीवन के अंदर आज पूरी थकावट है किंतु रुकावट नहीं है। आज मानसिक स्तर के ऊपर सकारात्मकता है। तो वहीं पर यह भी स्थिति है कि हम संतुष्टि की एक उपलब्धता के साथ में है, किंतु कोई कामकाज है जहां से गेन मिल सकता है और कल सुधर सकता है, तो उस और प्रयास जरूर हमको करने चाहिए। वाणी संबंधित कार्य क्षेत्र के साथ में चलते हुए भी आपके लिए धैर्य की पूरी स्थितियां यहां प्रस्फुटित रखने वाली स्थितियों को निर्मित करती है, यानी कि पेशेंस को डेवलप करते हुए चलें। हायर एजुकेशन के साथ में कोई भी बड़े निर्णय यहां पर लिए जा सकते हैं। शेयर मार्केट संबंधी कार्य क्षेत्र में लंबे समय का निवेश बेहतर रहेगा। तो वहीं विदेश संबंधी कोई भी कामकाज अटकाव की ओर अग्रसर था, वहां पर भी रिफ्लेक्शंस में आपके लिए पूरे तरीके से एक पॉजिटिविटी बनी रहने वाली होगी। वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम यहां रिसर्च संबंधी कामकाज में संभावनाएं बेहतर आधार को निर्मित कर रही है और वहीं आपके लिए कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में भी कहीं न कहीं एक मेजर लेवल के बेनिफिट सामने आ सकते हैं। कोई भी ऑफर आता है और लोगों को लगता है कि ये आप ही करने के अंदर सक्षम हैं, तो वहां पर सहज स्वीकारोक्ति देकर आप चलिएगा। कई नए संबंध और जुड़ने वाले होंगे। यहीं से जो रुपए पैसे के अंदर कोई भी अटकाव था, रोटेशन पुनः स्थापित नहीं हो पा रहा था, यहां इस समय का आधार आपके लिए बेटर प्रोस्पेक्ट को क्रिएट करने वाला होगा। इसमें कोई भी नेगेटिव बेस आपके लिए मौजूद नहीं है। बहुत ज्यादा स्थिर रहने से आज आप बचिएगा। निर्णय के अंदर मैं त्वरित गति की बात नहीं कर रहा हूं, किंतु जहां बहुत पहले से आपकी सोच है वहां निर्णय लेने में हिचकिचाहट बिल्कुल भी आप नहीं रखें। वहीं कुंभ राशि, सर्वप्रथम यहां व्यापारिक जीवन में जो रुग्णता शुरुआती स्तर पर बनी रहेगी, दोपहर के बाद में उसी स्तर पर आप एक तरह से ऊर्जावान स्वयं को महसूस करने वाले होंगे। आत्मविश्वास की झलक पुनः आपके भीतर जागृत हो रही है। तो वहीं योगाभ्यास, प्राणायाम या फिर स्वाध्याय की ओर आप जाना चाहते हैं, उसकी शुरुआत कीजिएगा। यहीं से आपके लिए जो पराक्रम की स्थितियां हैं वो भी वृद्धि के गति आधार आपको देने वाली होगी। और आप यदि बिजनेस पार्टनरशिप में किसी भी बड़े डिसीजन की ओर जाना चाहते हैं, तो भी शनिदेव की मूल त्रिकोण प्रधान राशि के जातकों के लिए यह समय सम्यक आधार को निर्मित करता चला जाएगा। और साथ ही साथ प्रबंधन संबंधी क्षेत्र विशेष में भी बड़े निर्णय के साथ में आपको कोई भी हिचकिचाहट आज नहीं रखनी चाहिए। वहीं मीन राशि,
सर्वप्रथम आप देखें कि जो सोच में कई बार व्यक्ति संशय के साथ में रुग्णता लेकर आता है, निर्णय अनिर्णय का शिकार होकर कहीं पर भी नहीं पहुंच पाता है, उससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। व्यापारिक जीवन के अंदर आपको रुपए पैसे से कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, वहां पर भी थोड़ा सा रुक कर चलिएगा। पुराने मित्र यदि किसी भी सहयोग की अपेक्षा के अंदर हैं और आप अपनी लिमिट में हैं, तब भी उन तक जरूर पहुंचने का प्रयास करें। स्वास्थ्य में रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहिएगा। तो वहीं विदेश संबंधी कामकाज जो कि आउटसोर्सिंग या अन्यत्र किसी भी क्षेत्र के साथ में जुड़ा हुआ है, वहां पर भी धीमेपन की आपको आवश्यकता रहेगी। शेयर मार्केट संबंधी निवेश से भी थोड़ी सी दूरी बनाकर रखना आपके लिए हितगामी रहने वाला होगा। लिक्विडिटी के बेस के साथ में चलते हुए आपको यदि कहीं पर भी उहापोह लग रही है, तो आज निर्णय को रोक कर रखना ही ज्यादा हितगामी है। जहां पर भी अज्ञात भय सताए, आप शिव स्तुति और आराधना के साथ में अपने दिवस को बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। तो ये था 26 फरवरी 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।